नाजरीन, प्रोग्राम तस्लीस या तौहीद के इस नए एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के शो का उन्वान है तस्लीस और मज़ाहिब आलम, और आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि आया मसीहत के हम असर मज़ाहिब में तस्लीस का तसव्वुर पाया जाता है कि नहीं, और क्या मसीहों ने इन मज़ाहिब से तस्लीस का तसव्वुर लिया है। और इन बातों को जानने में हमारे मददगार होंगे भाई सुलेमान जॉन। भाई सुलेमान जान, हम आपको अपने इस शो में वेलकम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से मज़ाहिब हैं जो मसीहत के हम असर हैं। जी, हम असर से हमारी मुराद ये होती है कि जिस वक्त मसीहियत पनप रही थी, यानी जनाब मसीह, उनका ज़माना, उसके बाद उनके शागिर्दों का जी, और इब्तिदाई कलीसिया जब तक कायम हुई, जब तक वो स्टेबल हुई रोमन एम्पायर के अंदर, उस ज़माने में कौन कौन से मज़ाहिब वहाँ पर पाए जाते थे। जी, उस ज़माने के बारे में लोग, और ख़ास तौर पर रोमन एम्पायर के बारे में उलमा हमें ये बताते हैं कि वो एक बाज़ार था मज़ाहिब का। यानी आज हम गिनती कर लेते मज़ाहिब की, ठीक है, जो बड़े बड़े मज़ाहिब हैं, लेकिन उस ज़माने में बहुत सारे मज़ाहिब पाए जाते थे। उसकी एक वजह यह भी थी कि ये जो मज़हब को एज अ सब्जेक्ट स्टडी करना, कि इसमें एक किताब होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, इसको पढ़ाना चाहिए, ये मसीहियत के आने के बाद या ये थोड़ा बाद की बात है। पुराने ज़माने में लोग अपने मज़ाहिब को, अपने ईमान को, अपने अकायद को, जो पूजा पाठ की चीज़ें होती थी, उनको इतना सिस्टमाइज़ नहीं करते, ठीक है, वो चल रहा होता था। तो हो सकता है कि एक ही शहर में एक ही खुदा के मुख्तलिफ तसव्वुरात और मुख्तलिफ मंदिर और इबादत गाहें बनी हो, ठीक है। मैं आपको इसकी आम मिसाल दूं कि नाम भी फ़र्क हैं, उसमें हम आते हैं कि एक ही कल्चर में एक खुदा है, दूसरे कल्चर में वही खुदा है, उसका नाम फ़र्क है, ठीक है। तो ये चीज़ होती थी। तो अब जो बड़े बड़े मज़ाहिब हैं जो हम देख सकते हैं, सबसे पहले तो रोम का अपना मज़हब, यानी रोमन, आप समझ लें रोमन रिलीजन जो है, क्योंकि एम्पायर रोमन था, ठीक है, उसमें इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा यूनानियत का था, ठीक है, ग्रीक, क्योंकि हमें पता है कि सिकंदर आज़म के बाद पूरी दुनिया में, सिर्फ रोम के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, जिसे हम हेलेनाइजेशन कहते हैं, वो यहूदियत के अंदर भी उसके असर आए, और रोमन्स की आम जिंदगी में भी ये ग्रीक माइथोलॉजी या ग्रीक रिलीजन के तस्वुरात पाए जाते थे। तो रोमन रिलीजन था हमारे पास, उसके बाद ग्रीक की एक बहुत रिच हिस्ट्री है, उनकी अपनी माइथोलॉजी है, उनके अपने खुदा हैं, उनके नाम हैं, उनकी पूरी हायरार्की है, ठीक है, और उनके अपने मंदिर और इबादत गाहें भी मौजूद हैं। इसी तरह से मसीहियत का एक ताल्लुक मिस्र के साथ भी है। इस्कंदरिया जो था वो मसीहियत, इब्तदाई मसीहियत का एक सेंटर पर था, ठीक है। यरूशलेम जिस तरह है, रोम जिस तरह है, उस तरह इस्कंदरिया, ठीक है। तो मिस्री जो मज़ाहिब हैं, मिस्र के जो फ़लसफ़े हैं, वो भी हैं मसीहियत के हम असर। अच्छा, इसके अलावा हमें पता यहूदियत तो है ही, यानी जिस वक्त में मसीह आए तो यहूदियत राइज थी, बिल्कुल, और यहूदियत अपने तमाम तर, आप समझे, वैराइटीज़ के अंदर मौजूद थी। फिर सामरी लोग भी थे, उनका अगर असर आ भी जाता है ना मसीहियत पे, तो हमें इतना मायूब नहीं लगता, क्योंकि हम कहते हैं कि रूट्स एक ही हैं, ठीक है। हम दीगर मज़ाहिब की बात कर रहे हैं। और एक और मज़हब था मिथ्राइज़म, जो कि ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म, यानी जो पारसी मज़हब है, उसकी एक शाख है, ठीक है। तो ये भी आम थी रोम के अंदर, ठीक है। अच्छा, कोशिश करेंगे कि हम ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म को हम अलग से देखें, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा काम है, ठीक है, और उसके पैरेलल्स जो हैं वो यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम के साथ बहुत हैं, तो उस पर हम एक अलग से शो करेंगे। लेकिन अगर आज हम अपने आप को महदूद कर लें कि रोम के अपने अंदर जो देवता थे, फिर जो ग्रीस के थे, ठीक है, और उसी तरह से जो मिस्र के अंदर परस्तिश हो रही थी। पुराने नामे के अंदर हमें पता है कि सुमेरिया, बाबुल, ठीक है, ये वो कौमें थी जिनसे खुदा के लोगों का पाला पड़ता था। तो जब मसीहियत पनप रही थी, जब इंजील की मुनादी हो रही थी, तो तब ये थे, ठीक है, कि रोमन एम्पायर था जो कि बहुत जल्दी फिर क्रिश्चियन हो गया था। उसके बाद फिर ये पुराने जो देवता थे ग्रीस के और मिस्र के, तो ये कुछ हम असर मज़हब थे मसीहियत के। अच्छा, आपने बहुत सारे मज़ाहिब का जिक्र किया, तो जैसे मसीहत का जब आगाज़ हुआ तो उस वक्त ये मज़ाहिब मौजूद थे, यानी कि हम असर मज़ाहिब। मसीहत तो खुदावन के फजल से आज तक कायम है, क्या ये मज़ाहिब भी आज तक राइज हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं थोड़ी सी तफसील के साथ इसका जवाब दूंगा। एक तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि हाँ, ये मज़ाहिब आज तक भी राइज हैं। मतलब आप हैरान होंगी कि अभी मैंने यूट्यूब पे देखा कि आज भी ग्रीस में
हालांकि क्रिश्चियनिटी आ चुकी है और 2000 साल की तारीख है, लेकिन आज भी कुछ लोग ज़ूइस की इबादत करते हैं। जी, मैंने भी वो वीडियो देखी थी। देखिए आपने, और वो रियल है बिल्कुल, मतलब वो एक्टिंग नहीं हो रही, ठीक है। इसी तरह से जो पुराने मज़ाहिब हैं, पुराने तसव्वुरात हैं, वो आज भी राइज है। बल्कि मैं कहना चाहूँगा कोई भी मज़हब मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता, ना ही कोई रिवायत ख़त्म होती, ठीक है। या तो ऐसे होता है कि वो वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाती है, दफन हो जाती है, और फिर कुछ अरसे बाद वो रिवाइव होती है, ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है कि वो जारी रहती है अपनी सूरत में, ठीक है। जैसे मसीहियत आपने मिसाल दी कि वो अभी तक जारी कायम है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जब पुराने मज़ाहिब होते हैं ना, वो अपना रूप बदल लेते हैं। और अब ये मैं बात करूँगा, इस काफ़ी लोग मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन जो जिस इलाके के अंदर पुराना एक मज़हब होता है, उसके बाद एक नया मज़हब आता है, चाहे वो मसीहियत हो, चाहे इस्लाम हो, या कोई भी मज़हब, वो उसके अंदर वो चीज़ें शामिल हो जाती और ये हमें पता नहीं चलता, ठीक है। और वो सालों साल चलती रहती हैं और वो रिवायतें मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। उनको फिर अलग करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये एक तरह से गलत बात इसलिए क्योंकि हम मज़हब के अंदर ये बोलते हैं कि जो मज़हब है वो खुदा की तरफ से आता है, इसमें आमेज़िश नहीं होनी चाहिए। तौहीद वाले तो उसको बिल्कुल बुरा समझते हैं हकीकी तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा वो चीज़ रहती है, ठीक है। पुराने आपको जो ख्यालात तसव्वुरात मिलते हैं, हाँ, लेकिन वो मॉडिफाई हो जाते हैं, यानी जो नया मज़हब होता है उनकी इस्लाह करके, उनको मॉडिफाई करके अपने अंदर वो शामिल कर लेता है, जम हो जाते हैं। और ये एक इंसानी फितरी प्रोसेस है, और इसको जानने से ना आपके अंदर एक, समझें कि एक वसत पैदा होती है, ठीक है। जब आपको पता लगे कि आपके बैकग्राउंड क्या था आपको, ठीक है, तो वो ये चीज़ आपको बाइबल के अंदर भी मिलती है, ये चीज़ आपको तारीख़ में भी मिलती है। तो ये मज़ाहिब जो है ना, ये वैसे तो आजकल मज़ाहिब की लिस्ट में नहीं आते, यानी आज ज़ूइस के मानने वाले अलग से रिलीजन उनका नहीं है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए, ठीक है। कोई भी किसी भी मज़हब के मानने वाले ख़त्म नहीं होते, वो कहीं ना कहीं रहती है, ठीक है। जहाँ पर ज़बरदस्ती भी की जाती है उनको दबाने की, उस ज़माने में भी होती थी। ये रोमन एम्पायर जो था, ये मज़ाहिब को दबाने में जो है ना, ये बहुत इसका काम था, क्योंकि ये चोरी छुपे जो इबादतें होती थी ना, उस पर बड़ी नज़र रखते थे, सिर्फ मसीहियत पे नहीं। हमें लगता है कि मसीहियत पर इज़हार सानी होती थी, ये तमाम जो मज़ाहिब थे, मिस्री मज़ाहिब भी, इनके ऊपर भी इज़हार सानी होती थी, उनको नहीं पसंद था, ठीक है। आज भी ऐसे ममालिक जहाँ पर हुकूमत का ज़्यादा कंट्रोल होता है, वो चेक करती है, तो इनको दबाया जितना भी जाए ना, ये दबती नहीं है बातें, ठीक है। ये कहीं ना कहीं रिवाइव होती है, या कहीं ना कहीं जो उस मुल्क का मेजर रिलीजन होता है उसमें शामिल हो जाती है। अच्छा, इन मज़ाहिब का जिनका आपने जिक्र किया है, जो उस दौर में थे और कुछ आज तक भी हमें मौजूद नज़र आते हैं, क्या इनमें तस्लीस का तसव्वुर मौजूद है? अब इसका सादा जवाब ये है कि नहीं। उसकी वजह यह है कि आज 2022 के अंदर तस्लीस का मतलब ही होता है कि मसीही तसव्वुर खुदा, और अंग्रेज़ी में भी जब हम ट्रिनिटी कहते हैं ना, तो उसका मतलब क्रिश्चियन ट्रिनिटी ही होता है। क्रिश्चियन ट्रिनिटी तस्लीस जो मसीही उसका अकीदा है, उसका तसव्वुर इनमें नहीं पाया जाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूनिक है, हर मज़हब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूनिक है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो तीन का तसव्वुर है ना, ये बहरहाल इन मज़ाहिब में पाया जाता है, बल्कि इन मज़ाहिब में नहीं, तकरीबन हर मज़हब में तीन का तसव्वुर पाया जाता है। कहीं कहीं उसको ट्राइज़म कहते हैं, कहीं कहीं उसको ट्राइथीज़म कहते हैं, ट्राइड कहते हैं, बहुत मुख्तलिफ अल्फाज हैं। ट्रिनिटी जो ख़ास एक लफ्ज़ है वो मसीही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो तीन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। आप अक्सर ख़ुद भी देखें कि तीन का लफ्ज़ या तीन का जो अदद है ना, वो बड़ा कॉमन है, और ये हम इस्तेमाल भी करते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि वक्त है, माजी, हाल, मुस्तकबिल, तो ये भी तीन है, ठीक है। हम डायमेंशंस की बात करते हैं, 3 डायमेंशंस, तो ये इंसान की नफ्सियात के ऊपर जो है ना, इस जो नंबर है, इसका बड़ा गहरा असर है, और ये असर आपको हर माइथोलॉजी में, हर मज़हब में नज़र आता है। मसीहियत ने इसको अपना वो बना लिया, इम्तियाजी। आप समझ लें कि जो मसीही तस्लीस को मानते हैं, उन्होंने उसको ईमान की बुनियाद बना ली, ठीक है। बाकी मज़ाहिब में ये इतना नुमाया नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलता ज़रूर है। मैं इसकी चंद मिसालें देना चाहूँगा। अगर आप ग्रीक रिलीजन की बात करें, ग्रीक मैथोलॉजी की, तो उसमें उनकी एक समझ लें कि आप ट्राइथीज़म या ट्रायड उनका है कि उनका जो खुदा है ज़ूइस, तो ज़ूइस, उसके साथ एथेना और अपोलो, ठीक है। तो ये तो तीन खुदा हैं यूनानी मैथोलॉजी के, इनको वो अलग करके, ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रिनिटी, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जो जिनके खुदा जो हैं उनके अंदर तीन आप समझिए कि जहतें मौजूद हैं, तीन सूरतें मौजूद हैं, ठीक है।
इस तरह की मिसालें भी आपको मिलती हैं। इसी तरह मिस्र में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर उनके 3 खुदा जिनको साथ पूजा जाता है, ओसाइरस है, ठीक है, उसकी बीवी है आइसस, और उनका बेटा है होरस, ठीक है। और कुछ नाक़दीन ये भी कहते हैं कि जो होरस है, हॉरस, वो बिल्कुल मसीह का जो तस्वर है जीसस क्राइस्ट का, वो उससे कॉपी किया गया, ठीक है। हाँ, और इसी तरह रोम के अंदर जब हम आते हैं तो यही खुदा हैं मिस्र के, यूनान के और दीगर पुराने मज़ाहिब के। रोम में इनका नाम बदल जाता है, ठीक है, कि जिस तरह जो ज़ूस है गालिबन वो उनका सबसे बड़ा खुदा है ग्रीक्स में, ठीक है, और इसी तरह रोम के अंदर सबसे बड़ा खुदा जुपिटर है। तो ये एक ही है, ठीक है। इनको कॉग्नेट भी कहते हैं। कॉग्नेट का मतलब ये होता है कि एक ही लफ्ज़ है, वो फ़र्क मज़ाहिब या फ़र्क कल्चर्स के अंदर वो एक ही लफ्ज़ ट्रैवल करता है, ठीक है। तो जुपिटर, जूनो और उनकी बेटी मिनर्वा, ठीक है, ये इनका एक ट्रायड है। अच्छा, इन सारे मज़ाहिब के अंदर ये सिर्फ ये 3 नाम मैंने लिए हैं ना, ये सिर्फ 3 इनकी वो आप समझ लें कि ट्राइथीज़म नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है। इनके हर खुदा के आप समझ लें कि 3 कि इन्होंने सेट तो नहीं कहना चाहिए किसी के मज़हब के बारे में, लेकिन वो बने हुए। तो कुछ मंदिर आपको मिलते हैं कि जहाँ पर 3 मुजस्मे इस तरह के रखे होते हैं। तो ये 3 का तस्वुर है, ये कहीं ना कहीं आया है। और इसमें आप देखेंगे फेमिनिन एलिमेंट भी है कि यानी मियाँ बीवी और बेटा, ठीक है, ये तीनों चारों मज़ाहिब के अंदर आपको ये चीज़ मिलती है, ठीक है। तो नो डाउट 3 का तस्वुर है, बिल्कुल है, मसीहियत के हम असद बिल्कुल मौजूद है। लेकिन वो जो तसलीस का लफ्ज़ है ना, वो अब मसीहियत के लिए ही यूज़ होता है, तसलीस के 3 अकानीम के लिए, ठीक है। उसको ये जो इनके मज़ाहिब के अंदर है, ये तसलीस नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने सीखा था कि जैसे इस्लाम में भी जो है वो दीन इस्लाम में तसलीस मौजूद नहीं, लेकिन 3 का तस्वुर हमने किसी न किसी दौर से देखा था। अब जिन दीगर मज़ाहिब का आपने जिक्र किया, इसमें भी आपने बताया कि तसलीस मौजूद नहीं, लेकिन 3 का तस्वुर जो है वो मौजूद है। तो क्या ये तस्वुरात जो है वो मसीहत से मिलते जुलते हैं? हाँ, अब देखें, ये जो सिर्फ तसलीस की बात नहीं है, मैं आपको बताऊँ, जो सलीब है, क्रॉस, अब ये हम कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी का ये इम्तियाजी सिंबल है, लेकिन इसकी भी सिंबलिज्म तकरीबन हर मज़हब के अंदर मौजूद है, यहाँ तक कि इस्लाम के अंदर भी मौजूद है। अब ये हमारे मुताले की किल्लत है, ये हमने अपनी आसानी के लिए भी किया हुआ है, लेकिन ये जो सिंबलिज़म्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो नंबर्स हैं ना, ये यूनिवर्सल है। यानी आपको कहीं ना कहीं हर मज़हब के अंदर इनकी कोई ना कोई वो सूरत मिलती है, ठीक है, क्योंकि इनका ताल्लुक मैंने आपको बताया ना, इंसान की नफ्सियात के साथ भी है, इंसानी माशरे के साथ भी है। और क्योंकि लैंग्वेज, वैसे तो सबकी लैंग्वेज फ़र्क होती है, लेकिन उसका एक फ्रेमवर्क आप कह लें या कुछ भी कह लें, वो एक जैसा ही होता है, क्योंकि इंसानी दिमाग एक जैसा है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको कहीं ना कहीं एक ही मिलते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सारे मज़हब खुदा की तरफ से आते हैं, सारे मज़हब सच्चे हैं, तो वो तो कहते ही नहीं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमारा मज़हब तो सच्चा है, तो हमसे इन्होंने कॉपी किया, इसलिए सब में एक ही कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये जो मसीही तस्वुर है 3 का आप कह सकते हैं मिल सकता है, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि जो कॉन्सेप्ट है ना ट्रिनिटी का, वो मैच नहीं करता। उसके लिए मैं आपसे कहा था कि ये बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है। यानी ट्रिनिटी के अंदर पॉलीथीज़म भी नहीं है, यानी बुत परस्ती या शिरक भी नहीं है कि 3 खुदा हैं, बिल्कुल। मोनोथीज़म भी नहीं है कि सिर्फ एक और एक ही खुदा है, ठीक है। उसके अंदर आप देखें कि वहदतुल वजूद भी नहीं है, कि पैंथीज़म कि हर चीज़ में खुदा है, हम खुदा को भी अलग करते हैं, ठीक है। और मोनिज़म भी नहीं है कि हर चीज़ मतलब हकीकत एक ही है, ठीक है। तो ये ट्रिनिटी इन सारे जो इज़म्स हैं, इन सबसे मुख्तलिफ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। और ये फ़िलासफ़र्स भी कहते हैं, ठीक है, इट्स अ कम्प्लीटली यूनिक कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज़ इसमें ये है, जो मैंने इसका जिक्र भी किया, कि जो दूसरे मज़ाहिब की जो ट्रिनिटीज़ हैं, अगर हम लफ्ज़ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम बोलें, रोम की ट्रिनिटी, ग्रीस की ट्रिनिटी, इजिप्ट की ट्रिनिटी, ये ट्रिनिटीज़ फेमिनिन भी हैं, ठीक है। इनमें आप देख सकती हैं कि हस्बैंड, वाइफ और बच्चे का ताल्लुक, इसमें कहीं ना कहीं वो बशरियत वाला एलिमेंट आ रहा है, जिससे तौहीदी मज़ाहिब तनकीद करते हैं कि जी अगर खुदा का बेटा किसी को कहा जा रहा है तो ये जन्म लेने की बात है, ठीक है, जिसको इस्लाम रद्द करता है। ट्रिनिटी से मुख्तलिफ है, क्योंकि फिजिकल एलिमेंट है, क्योंकि बीवी आ गई ना। हाँ जी। और कुरान में एक जगह लिखा भी है कि खुदा का बेटा कैसे हो सकता है जब तक उसकी बीवी नहीं है। अब आम तौर पर हम समझ रहे हैं कि ये मसीहियत के तसव्वुर को रद्द किया जा रहा है, हो सकता है वो इन तसव्वुरात को रद्द किया जा रहा हो, ठीक है, कि जैसे ओसाइरस की बीवी आइसिस, उनका बेटा पैदा हुआ, ठीक है, या ज़ूस जो है वो, और ज़ूस के बारे में है तो चलें खुदा है, लेकिन वो बीवी वाला चक्कर नहीं था वहाँ पे, वहाँ तो ज़्यादती वाला चक्कर भी आपको मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से औलाद पैदा होती है। तो ये तसव्वुरात उनके यहाँ थे।
अच्छा, ये थोड़ा सा आप नेगेटिव उसमें ले लें, पॉजिटिव उसमें ये है कि उसमें फेमिनिन एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। हमने त्रिमूर्ति के अंदर भी देखा था कि हिंदुइज्म की जो त्रिमूर्ति है, ठीक है, कि ब्रह्मा, शिवा और विष्णु, अब उनके साथ भी उनकी देवियाँ हैं, ठीक है, पार्वती है, लक्ष्मी है, सो ऑन। तो ये मसीहियत के अंदर फेमिनिस्ट एलिमेंट नहीं है, फादर एंड सन, ठीक है। और होली स्पिरिट को आप कह सकते हैं कि वो फेमिनिस्ट एलिमेंट पेश करता है। हमने देखा कि उसके अंदर भी फेमिनिस्ट एलिमेंट है मौजूद, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पर नहीं है। और इस पे जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि जो कदीम मज़ाहिब थे उनमें ये फेमिनिस्ट एलिमेंट था, लेकिन मसीहियत ने शायद इसको आगे ख़त्म किया। एलन पेगल्स इसके ऊपर लिख चुकी हैं। उस पर हम ये कर सकते हैं बात कि नहीं, ट्रिनिटी के अंदर भी फेमिनिस्ट एलिमेंट मौजूद है, लेकिन वो नुमाया नहीं है जिस तरह से उनके मज़ाहिब के अंदर ये नुमाया है। तीसरी बात ये है कि उनके यहाँ ये तीन का जो तसव्वुर है ये उत्तम या सेंट्रल तसव्वुर नहीं है। इनके ये मज़ाहिब बहुत फ्लेक्सिबल थे, ये क्रिश्चियनिटी से ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे। क्रिश्चियनिटी भी अपने इब्तदाई दौर में बहुत फ्लेक्सिबल थी, लेकिन जब आप समझ लें कि सेंट्रलाइज हो गई, अकीदे लिख लिए गए या उन पे कंसेंसस पैदा हो गई, कम से कम वेस्ट के अंदर कंसेंसस पैदा हो गई, तो तब से अब ये चला आ रहा है कि भाई हम तस्लीस को मानते हैं, हम बाइबल की 66 किताबों को मानते हैं, फलाना फलाना जी। उनके मज़ाहिब में आज तक ये वक्त नहीं आया, ना उस वक्त आया, ना उनको ज़रूरत थी, ठीक है। तो एक ही इलाके के अंदर ज़ुएस को, ठीक है, और उसके साथ आप समझ लें अथेना या अपोलो की इबादत हो सकता कहीं और तीन किसी और खुदा की इबादत कर रहे हो, लेकिन मसीहियत में ऐसा नहीं है। देखिए, मसीहियत में बाप बेटा रूल कुद्स, या तो आप उनको अकनीम के हवाले से समझें, आप उनको एरियनिज़म के हवाले से समझें कि बेटा जो है बाप से कमतर है और वो मखलूक है, या फिर आप उसको वननेस या सबेलियन के हवाले से समझें कि तीनों एक ही है, लेकिन तीन आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा और बाप बेटा रूल कुद्सी है। अब ये नहीं कि कोई क्रिश्चियन कह रहा है कि मरियम को भी इसमें शामिल करो, कोई क्रिश्चियन कह रहा है सब पोप को भी शामिल करो, कोई क्रिश्चियन कह रहा है कि इसमें फरिश्तों को भी शामिल करो, कोई फरिश्ता कह रहा है इसमें किसी नबी को भी शामिल करो, ऐसा नहीं है। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट में और जो हम असर मज़ाहिब थे उनके अंदर। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इवन के कैननाइजेशन के बाद और सारी किताबों के इकट्ठा होने के बाद, लिखे जाने के बाद, अकायद लिखे जाने के बाद भी उस तौर पर पहले भी जो है वो मसीहत में एज सच रिलैक्सेशन मौजूद नहीं थी। पर्सनली मेरा ये मानना है, क्योंकि शायद वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे, खुदा के कलाम सुनाने वाले, जो कलीसियाओं को जो है वो टाइम टू टाइम गाइड करते रहते थे कि खुदा की पाक मर्जी क्या है। ऑल दो उसमें रिटर्न उसमें तो शायद कुछ मौजूद नहीं था, लेकिन खुदा डिफरेंट लोगों के ज़रिए से कलाम करके लोगों को बताता रहता था। नहीं, आपकी बात एक तरीके से तो ठीक है। उसकी वजह ये कि जो ईमान की बुनियाद होती है ना, वो किताब नहीं होती, वो कम्युनिटी होती है, ठीक है। और कम्युनिटी का ईमान शुरू से वही था, ठीक है। उसकी मुख्तलिफ जहतें हैं, ठीक है। हम जो गलती ये कर रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि हमारा मज़हब बहुत जल्दी सेंट्रलाइज हुआ था, ना वो पहले हुआ था ना वो आज है, ठीक है। इसीलिए जो आज स्कॉलर्स कहते हैं कि आप कभी भी ना बोला करें क्रिश्चियनिटी, आप बोला करें क्रिश्चियनिटीज़। रज़ा इस्लाम की किताब है नो गॉड बट गॉड, इस्लाम के ऊपर, वो कहता है आप इस्लाम ना बोले, इस्लाम्स जमा। हर बंदे का, हर कम्युनिटी का फ़र्क तरीका है उसको समझने का, ये हम आज भी जानते हैं। और आज जितनी डिनोमिनेशंस हैं आप बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ होने के बाद तो आप ये कह रहे हैं कि जब किताब नहीं थी, काउंसल्स नहीं थे, तब नहीं होंगे, तब ज़्यादा होंगी, ठीक है। उनको फ्लेक्सिबिलिटी से मसला नहीं था, ये आज हमें प्रॉब्लम है कि जब हम कह रहे नहीं हर चीज़ सेंट्रलाइज होनी चाहिए। ना ह्यूमन माशरा सेंट्रलाइज्ड है, ना इंसान की रूह सेंट्रलाइज होती है, ये जहतें होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको देनी होती है। मसला आपको तब आता है जब आप मज़हब का, आपकी फ़िलासफ़ी क्या है, उस पर हम बात कर सकते हैं कि आपका माइंडसेट क्या है, आपका फिलॉसफी ऑफ रिलीजन क्या है, उसमें आपको कितना ज़रूरी है कि सेंट्रलाइज्ड हो चीज़, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं। सही। अच्छा, आपने जो बातें बयान की है, इनको सोचते हुए ऐसा लगता है या ऐसा ख्याल आता है कि क्या मसीहत ने इन ख्यालात को दूसरे मज़ाहिब से मुस्तार लिया है? लगता तो यही है, ठीक है। और एतराज़ करने वालों के लिए भी बड़ा आसान है ना कि चले तीन वो हैं, ठीक है, तो तीन इधर भी आ गए, ठीक है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। बोरो करने के लिए आप देखें, यहाँ फिर वही बात आती है। आप जब भी ये कहते हैं ना कि देखें बोरो की है, तो ऐसा लगता है कि कोई एक काउंसिल बैठा हुआ है जो कि सोच रहा है शऊरी तौर पर कि यार ये इनकी रिलीजन की बड़ी अच्छी चीज़ है, ये हमने बोरो कर लिया। हाँ। और लोग मानना भी शुरू हो गए। और इसमें हमें ये भी देखना है कि क्या मिस्री मज़हब की या यूनानी मज़हब की कोई किताब पढ़ी हुई थी जिसको देख के कॉपी किया जा रहा था, ये हम बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर जो आम तौर पर मसीही लोग तीन आप समझ लें कि राय रखते हैं कि किस तरह हम इस चीज़ को समझाएं कि जो मुमासलत है क्यों पैदा होती है। बड़े मशहूर स्कॉलर हैं जी के चेस्टरटन और सी एस लुइस। अच्छा, वो ये कहते हैं कि क्योंकि
खुदा की बनाई हुई दुनिया है, ठीक है, और खुदा ने हम पे मसीह को जाहिर किया है या तसलीस का भेद हम पर जाहिर किया है। लेकिन क्योंकि ये खुदा की बनाई हुई दुनिया है, इसलिए उसके अक्स हमें हर जगह मिलते हैं। उन्होंने एक तरह से उसको इस बात को मान भी लिया कि अक्स मिलता है, लेकिन उसका उन्होंने एक रीज़न दिया, ठीक है। और एक हवाला दिया जाता है सेंट जेरोम का, मुकद्दस जेरोम का, जिसमें वो कहते हैं कि तकरीबन तमाम पुरानी कौमें जो थी वो तसलीस पर ईमान रखती थी। अच्छा, मुझे इसकी सोर्स नहीं मिली, ये किताबों में तो लिखा हुआ है, लेकिन सेंट जेरोम ने खुद कहा था, वो मुझे नहीं मिली है, लेकिन ये बड़ी मशहूर है, उनके नाम से ये बात मंसूब है। तो कुछ क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि देखें, ये मिलते तो हैं, मिलते जुलते तो हैं तसव्वुरात, लेकिन वो इसलिए मिलते जुलते हैं क्योंकि शायद इनके ज़रिए खुदा तैयार कर रहा था मसीहियत का रास्ता, फलां फलां। तो वो उसमें भी मानने की बात है कि ठीक हम ही हैं, लेकिन फिर भी चाहे हम बाद में आए हों, चाहे उनके पास भी ये कॉन्सेप्ट हो, लेकिन हमारा वाला ठीक है, ठीक है। दूसरे इससे भी ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट वो ये कहते हैं कि इब्लीस की वजह से, इब्लीस ने कॉपियाँ पैदा की हैं। हमारा मज़हब यह है, तसलीस का अकीदा बिल्कुल ठीक है। जो दूसरे मज़ाहिब में तीन का तसव्वुर है, ये इब्लीस ने वहाँ पे डाला है कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए, ठीक है। और तीसरा जो मैंने आपसे कहा कि आप इसको समझें तारीख़ी हवाले से, आप ये समझें कि एक कॉमन हेरिटेज है कि एक ही जगह से या एक ही ज़बान से या एक ही इंसान की रूह से ये चीज़ें पनपती हैं। और जो लोग आप समझ लें यूनिवर्सलिस्ट होते हैं या तमाम मज़ाहिब के कायल होते हैं, या वो इस बात के कायल होते हैं कि मज़हब का जो फ़र्क है वो इंसान पैदा करता है, खुदा की तरफ से सारी चीज़ें आती हैं, तो वो उनको मानने में तो कोई मसला नहीं कि अगर एक तरह के तसव्वुरात बहरहाल पाए जाएँ, ठीक है। लेकिन ये इसका कोई सबूत नहीं है या इसका कोई तुक नहीं बनती, और ये एतराज़ भी गलत है कि किसी ने किसी से कॉपी किया। कॉपी करना, आज हमारा मसला ये होता है कि आप कॉपी करके बोलते हैं कि हम ये अपने नाम से आप एक चीज़ देते हैं, ठीक है। हालांकि रिलीजन्स में ऐसा नहीं होता, और ख़ास तौर पर मसीहियत में अगर तसव्वुरात लिए भी गए हैं तो उनको मसीही मतलब के साथ री इंटरप्रेट किया गया। जैसे हमने देखा था कि लोगोस है, तो लोगोस का लफ्ज़ हमने लिया तो यूनानी फ़लसफ़े या फ़ाइलों से लिया, लेकिन उसका मतलब हमने कहा कि ये जनाब मसीह, ये खुदा का बेटा है, उसका वो मतलब हमने नहीं लिया जो उनके पास था, ठीक है। तो अगर तसव्वुर कहीं से लिया भी है ना, तो उसको मनोअन नहीं लिया, उसको मॉडिफाई करके खुदा की रूह से और अपने एक नए उस अंदाज में उसको पेश किया, ताकि हमारा जो ईमान का एक इजहार है ना, एक्सप्रेशन, वो हो सके। बिल्कुल। अच्छा, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं तसव्वुरात की, वो हम मज़हब के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, ठीक है। अकायद को हम देख रहे हैं, हमने मजहबी किताबों में कौन सा किसका मज़हब क्या अकीदा बयान करता है, वो सब हम देख रहे हैं। लेकिन अब मैं चाहूँगी कि हम थोड़ी सी तारीख़ी बात करें कि तारीख़ी मुतालिया जो है वो इस मामले में हमें क्या बताता है। हाँ, ये मेरे ख्याल से सबसे बुनियादी चीज़ है। अच्छा, ये आम लोगों का मसला नहीं है, यानी जो लोग अपने मज़हब को मानते हैं और ठीक है उसमें कंफर्टेबल होता है, ये उनका मसला नहीं जी। ये सवाल उनके लिए ज़्यादा है जो ये एतराज़ कर रहे हैं कि मसीहियत में जो तसलीस का तसव्वुर आया ये मुशरिकाना मज़ाहिब से या दूसरे मज़ाहिब से आया। अब इसमें मैं 2 तारीख़ के हक़ाइक़ बयान करूँगा, ठीक है। ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं, और कोई इसको चैलेंज करना चाहे तो वो कर सकता है। देखिए, पहली बात ये है कि अब आप इसको खुदा की मर्ज़ी समझें या मसीहियों की खुशकिस्मती समझें कि जब मसीहियत आई है, अब ज़ाहिर है कि जो दुनिया की तारीख़ है उसमें वैसे तो मसीहियत को 2000 साल हो गए, लेकिन जो दुनिया की तारीख़ है उसमें बहुत नया एक मज़हब है मसीहियत, ठीक है। अगर आप दुनिया की तारीख़ देखें, बिल्कुल बिल्कुल, तो मसीहियत तो स्टेज पे आई है जब लोगों ने इल्म को लिखना शुरू किया, यानी उससे पहले लिखने का इतना रिवाज नहीं था। हाँ जी। एक लिटरेसी का कल्चर जो है वो जन्म लिया मसीहियत के आने के साथ साथ, ठीक है। अच्छा, लिटरेसी से हरगिज़, जैसे हम जो मॉडर्न हमारा आज डेफिनेशन है ना लिटरेसी की, आज जो हमारा पैमाना है पढ़े लिखे होने का, उसको ना लगाएं कदीम दुनिया में। उस ज़माने के लोग शायद हमारे किसी स्कूल के बच्चे के बराबर भी लिटरेट ना हो, लेकिन जो उस ज़माने में पैमाना था पढ़े लिखे होने का, लिटरेट होने का, वो बढ़ रहा था, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं कि मसीहियत में शुरू दिन से किताबों को नकल करने का एक रिवाज था, और ये आम लोग करते थे, इसके लिए कोई ख़ास कोई क्लास नहीं थी। बिल्कुल। यानी इंजील की जो किताबें हैं, बाइबल की जो किताबें, उनको नकल करने। अच्छा, इसी वजह से फिर पीपल ऑफ द बुक या अहले किताब का जो टाइटल है वो मसीहियों को दिया गया कि किताबों पढ़ते हैं, किताबों को नकल करते हैं, ठीक है। तो ये मसीहियत की आप खुशकिस्मती समझ लें। दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनकी बदकिस्मती क्या है, चाहे वो मसीहियत से पहले आए, लेकिन जो उनका मटीरियल है, जो उनकी किताबें हैं, वो मसीहियत के बाद लिखी गई। मिसाल के तौर पर हिंदू धर्म, जो जिसके मानने वाले कहते हैं कि ये सबसे पुराना धर्म है, बिल्कुल, शायद वो भी कदीम है, सबसे कदीम,
उसकी जो भगवत गीता का जो नुस्खा है ना, जो लिखा हुआ है, वो 10वीं सदी ईस्वी यानी मसीह के भी 1000 साल बाद का है। अच्छा। ठीक है। बुद्धिज्म हमें पता है, हकीकी तौर पर हमें पता है कि ये मसीहियत से पहले का मजहब। जी जी। ठीक है। मौर्य के बादशाही में अगर हम देखें उसको, या कदीम और इंडिया के अंदर भी इसकी शवाहिद आपको मिलते हैं, लेकिन उनकी सारी किताबें मसीहियत के 500 साल बाद, मसीहियत के 1000 साल बाद लिखी गई। मसीहियत की खुशकिस्मती है, ठीक है, यानी यीशु मसीह की बातें बहुत जल्दी लिख ली गई और उनकी नकल भी बहुत जल्दी हो गई। ठीक है। प्रिंट तो था नहीं, हाथ से नकल होता था ना, बाकी मज़ाहिब के बाद लिखी गई। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, सिर्फ ये नहीं कि मसीहियत के बाद ये इन मज़ाहिब के टेक्स्ट लिखे गए या उनके तर्जुमे हुए, वो किए भी मसीहियों ने थे। यानी जितनी भी बादशाहतें थीं, मसीही और यहूदी उलमा को वो हायर करती थी किताबें अपनी नकल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपको क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस मिलता भी है तो हो सकता है वो उलट हो। मसीहियों के असर की वजह से हम ये समझ रहे हो कि ये जो 3 है, जुएस और उसके साथ ये तसलीस का, तो ये बिल्कुल उलट बात है। ठीक है। तो तारीखी लिहाज से आप ये नहीं साबित कर सकते कि मसीहियत ने कहीं से कॉन्सेप्ट बोरो किया। आप ये ज़रूर साबित कर सकते हैं कि बाकी मज़ाहिब में जो है ना, ये मसीहियत में से है। अगर हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो आज भी हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो है बिकने वाली किताब बाइबल मुकद्दस ही है, और उसके बाद भी अगर कोई किताब है सेकुलर बुक तो वो मसीही मुसाफिर है, जो कि हमारा मसीही लिटरेचर में ही काउंट होता है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से तमाम तर चीज़ों को तफसीलन बयान किया है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। जी नाज़रीन, आज हमने मसीहत के हम असर मज़ाहिब में तसलीस के तसव्वुर को जानने की कोशिश की है और ये भी सीखा है कि इस मामले में मसीही किस तरह अपने अकायद को समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपके लिए बाइस बरकत साबित हुआ होगा। हमें और हमारी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।